दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन 17 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ ट्रांसफर करके कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान बीते दिन हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ ट्रांसफर किए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कल नमो ड्रोन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सरकार ड्रोन भी उपलब्ध कराएगी। मोदी ने कहा कि आप सबके खाते में अब हर महीने बगैर परेशानी के पैसे आते रहेंगे, ये मेरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर भरोसा है। मैं गारंटी देता हूं, जब माताएं बहनें सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम समेत कई तमाम नेता मौजूद रहे, जहां बाबा विश्वनाथ भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि मैसेज नहीं आया। इस पर महिलाओं के कार्यक्रम के बाद जो है महिलाओं की बातचीत में पता चला कि महिलाओं के खाते में रकम नहीं पहुंची है। कई महिलाओं को मैसेज पर इसकी जानकारी नहीं मिली। इस पर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि अधिकारियों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं, जिन बैंक के लिंकअप हैं उनके खाते में पैसे आ चुके हैं, जिनमें नहीं है उनमें 5 से 12 घंटे के अंदर आ जाएंगे। गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए तक कम हुई है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है चुनाव के मद्देनजर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को राहत दी है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दामों में 100 रुपए की कमी की है और अब घरेलू गैस की कीमत 883 रुपए हो चुकी है, जबकि बीते साल घरेलू गैस के दामों में काफी इजाफा हुआ था। वहीं घरेलू गैस के दाम घटने से महिलाएं काफी राहत महसूस कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने फैसला करते हुए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इस तरह अगले 1 वर्ष के दौरान योजना के तहत आने वाले परिवारों को 12 LPG सिलेंडर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी के हिसाब से मिलने वाली है। गैस सिलेंडर के दाम घटने की वजह से महंगाई से परेशान आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। और अब एक और अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए, जहां आचार संहिता से पहले छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 7वें वेतनमान के अनुसार 4% DA बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर अब पूरे 50% हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के तमाम कर्मचारियों को ये बड़ी राहत दी गई है। जहाँ बात करें पहले देश के 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का वातावरण है, तो वही केंद्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ते की मांग तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी 42% DA ही मिल रहा है। अगर 4% DA बढ़ा तो 46% के हिसाब से DA छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिलेगा। चुनाव से पहले भाजपा ने भी कहा था कि कर्मचारियों को केंद्र के बराबर DA दिया जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार भी DA को लेकर संजीदा है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि DA को लेकर विचार विमर्श जारी है, कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो सकता है। आचार संहिता अगले हफ्ते से लागू हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव कुल 3 चरणों में कराए जाने की तैयारी है। पहले चरण में बस्तर में चुनाव कराए जाने हैं, साथ ही अगले हफ्ते आचार संहिता लगने की संभावना है। दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद व कांकेर, साथ ही तीसरे चरण की बात करें तो मैदानी संभाग यानी दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर सीट पर मतदान हो सकता है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले चुनाव की स्थिति पर गौर करें तो सभी चरणों के चुनाव के लिए नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को 1 हफ्ते का समय मिला है। इस बार भी वही स्थितियां देखने को मिल सकती है। वर्ष 2004 और 2009 में प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराया जाता था, लेकिन 2014 में पहली बार में 3 चरणों में चुनाव कराए गए। 2019 की लोकसभा चुनाव में भी यही प्रक्रिया दोहराई गई और अब तक के चुनाव आंकड़ों के मुताबिक 10 मार्च के बाद आचार संहिता पहली बार लगेगी। छत्तीसगढ़ में एक भीषण हादसा हो गया, जहां ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिनमें 4 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 1 घंटे बाद इनके फंसे हुए शव को बाहर निकाला जा सका। सभी दिल्ली के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के बालोद में नेशनल हाईवे 30 पर रविवार शाम ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मृतकों के शव कार में ही फंस कर रह गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। इसी के साथ ही
हादसे की पुष्टि थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने की है। पुष्टि जो पुरूर थाना प्रभारी हैं उन्होंने, जहां इसके बाद इन्होंने बताया कि हादसा जिले के अंतिम छोर मरका टोला में हुआ है। कार के टक्कर के बाद से ट्रक सड़क पर ही पलट गया और ऐसे में हादसे के बाद ट्रक चालक भी फरार हो गया। बताया जाता है कि कार सवार सभी लोग दिल्ली के रहने वाले थे, बिलासपुर से बस्तर की ओर जा रहे थे। दुर्ग के छावनी चौक में धरने पर बैठे हुए शंकराचार्य, जहां अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम आ तो गए हैं तो गौ हत्या भी रुकनी चाहिए। दुर्ग के जो है छावनी चौक पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने बीते दिन अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गौ हत्या के विरोध में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने बीती सुबह 10:10 पर 10 मिनट के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और इसका उद्देश्य गौ हत्या के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 10 मिनट के प्रदर्शन के बाद मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने कहा कि गौ हत्या रोकने के लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में गौ हत्या रोकने कोई भी कड़ा कानून नहीं बन पाया है। पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ आज की सरकार को करना चाहिए। अयोध्या में भगवान राम आ तो गए हैं, गौ हत्या भी रुकनी चाहिए। राजनाथ सिंह की सभा में कोई भी नई घोषणा नहीं हुई, जहां पुरानी योजनाओं का ही जिक्र किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान महासम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां गरीबों और आदिवासियों की भावनाओं पर पॉलिटिकल टच जो है दिया गया अंजाम, जहां आम किसान ने कहा कि मोदी की गारंटी पर भरोसा है। रायपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान महाकुंभ में कोई भी नई घोषणा नहीं की। वे पहले ही चर्चा में आ चुकी या की जा चुकी घोषणाओं की लिस्ट मन से पढ़कर चले गए, मगर इस पूरे कार्यक्रम में कोशिश रही कि किसानों के बीच मोदी इम्पैक्ट को मजबूत किया जाए। किसानों को ये बताया जाए कि मोदी ही किसानों का भला कर रहे हैं। मंच पर एक बोर्ड पर लिखा भी दिखा दिया, क्योंकि मोदी है किसान। क्योंकि राजनाथ सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदिवासी गरीब परिवार का बताकर गरीबों और आदिवासियों की भावनाओं पर भी पॉलिटिकल प्रहार किया। साथ ही छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने महतारी वंदन योजना और 12 मार्च को किसानों को दी जाने वाली राशि का भी जिक्र किया। इस दौरान किसानों और आम जनताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय में ज्यादातर लोगों ने मोदी और मोदी की गारंटी पर भरोसा दिखाया। वहीं अगर बात करें तो यहाँ राहुल गांधी ने भी किया क्या है किसान ये कहा। दरअसल दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आए हुए किसान महत्तर राम वर्मा ने कहा, जो अध्यक्ष हैं, मैं कांग्रेस सरकार के दौरान पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष था। मैंने देखा था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वहीं अब मोदी जी की गारंटी का असर दिख रहा है। वहीं मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ये किसानों ने कहा। मोदी की गारंटी की चर्चा हर जगह हो रही है। स्मार्ट ट्रेडिंग जोन तक्षशिला का सीएम ने लोकार्पण किया, जहां रायपुर में एक साथ 750 लोग जो है पढ़ाई कर सकते हैं। रूफटॉप पर भी पढ़ाई की सुविधा मिल सकती है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोदी बाग में तैयार किया गया स्मार्ट रूम का बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण कर दिया और इस दौरान नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तर्ज पर बनाए गए स्मार्ट ट्रेडिंग जोन का नाम तक्षशिला रख दिया गया है। यहाँ रूफटॉप पर भी पढ़ाई की सुविधा मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तैयार स्मार्ट ट्रेडिंग रूम में ग्राउंड फ्लोर के साथ ही 2 फ्लोर है, जिनमें 750 स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर स्टडी कर पाएंगे। ये नालंदा परिसर लाइब्रेरी की ही तरह 24 घंटे खुली रहेगी। ये शहर के बीचों बीच शैक्षिक केंद्र के रूप में डेवलप की गई है। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो रायपुर में बनाई गई है, जहां 550 युवाओं ने ऑलरेडी इसके लिए सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं इसका निर्माण 8.05 करोड़ में कराया गया है। अत्याधुनिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा, जहां वर्तमान में 10,000 किताबें उपलब्ध हैं। और अब खबर आ रही है, जहां पोटा केबिन अग्निकांड को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है। एमएलए विक्रम मंडावी समेत नेताओं को सदस्य के तौर पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल बीजापुर में एक सरकारी आवासीय विद्यालय पोटा केबिन में बीते दिनों आग लगने की वजह से 4 साल की एक छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई थी और इस मामले की जाँच के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समिति का गठन किया है। बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व विधायक देवती कर्मा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसमें देवती कर्मा को संयोजक और विधायक विक्रम मंडावी समेत पीसीसी संयुक्त महामंत्री विमल चंद सुराना, बीजापुर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियाम और बीजापुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लालू राठौर को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार के छात्राओं और साथ ही विद्यालय प्रशासन और ग्रामवासियों से मुलाकात करके जानकारी जुटाएगी और अपना प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पेश करने वाली है।
राजनांदगांव में भूपेश बघेल का पोस्टर फाड़ दिया गया, जहां आक्रोशित कांग्रेसियों ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। सीसीटीवी अब पुलिस खंगाल रही है। राजनांदगांव जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महाशिवरात्रि पर बधाई वाला फ्लैक्स लगाया गया था, जिस पोस्टर पर शरारती तत्वों ने उनका सिर काटकर गायब कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेसियों ने बसंतपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कर दी है। दरअसल सदर बाजार के पास जो है किनारे खंबे पर लगे भूपेश बघेल का पोस्टर फाड़ा गया, जिस पर महापौर हेमा सुदेश देशमुख, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, आसिफ अली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। टीआई सत्यनारायण देवांगन के मुताबिक मामले में सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाएगी। वहीं चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार की घटनाएं अब आम हो जाएंगी। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के 43 बीजेपी नेताओं को Y+, Y और X कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। बीजापुर जिलाध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर के 43 बीजेपी नेताओं को Y+, Y और X कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करी है। दरअसल हाल ही में बीजापुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि नक्सली बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। बस्तर के 43 बीजेपी नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और कमांडोज होंगे। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और नारायणपुर जिले के नेताओं को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया है। सुरक्षा में तैनात जवान प्रदेश के पुलिस के ही होंगे। सुकमा बीजेपी जिलाध्यक्ष धनीराम बारसो को सबसे हाई Y+ जेडी की सुरक्षा दी गई है। टिकट वापस करने की अफवाह बीजेपी आईटी सेल ने फैलाई, कहना है विकास उपाध्याय का। दिल्ली दौरे पर विकास उपाध्याय ने एक वीडियो जारी करके टिकट वापस करने की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पूरे आला कमान का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राजधानी रायपुर से लोकसभा का टिकट सौंपा है। यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी लड़ाई का हिस्सा बनकर मुझे टिकट दिया गया है। लेकिन टिकट वापस करने की अफवाह बीजेपी आईटी सेल ने फैलाई है, जो पूरी तरह गलत है। विकास उपाध्याय ने कहा कि मुझे 3 बार विधानसभा का टिकट और अब लोकसभा का टिकट देकर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। 12 मार्च को मैं रायपुर लौट रहा हूं और अब सब हम मेहनत करेंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। राजनांदगांव में इन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना में छटनी कर दी गई, आगे पैसा मिलेगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में कहा कि मोदी जी बोले थे कि महतारी वंदन योजना का लाभ मेरी पत्नी को भी हर महीने 1000 के तौर पर मिलेगा, लेकिन अभी तो किसानों की कितनों की छटनी हो गई है। 70 लाख महिलाओं में से 30 लाख पहुंच जाएंगे, उसके बाद पैसे मिलेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनसंख्या में राशन कार्ड सत्यापन के बाद 16 लाख परिवारों को ही राशन कार्ड मिल रहा है। कोदो कुटकी रागी खरीदी सरकार ने बंद कर दिए हैं। आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है और अब हमारी सरकार के समय एक भी भरमार बंदूकें जब्त नहीं हुई थी। पूरा भय का वातावरण बन गया था। भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई बढ़ते जा रही है। जो रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने को बोला था उसका क्या हुआ? ईवीएम में भी किसी को विश्वास नहीं रहा है। ये सब तमाम बातें मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कही। महिलाओं ने कहा कि महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं आया, जिस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि 12 घंटे में आ जाएगा मैसेज। गोलगप्पे की पार्टी इन्होंने महिलाओं को दी। दरअसल बीते दिन जो है रविवार को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए की राशि जारी कर दी गई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बीच कुछ महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें मैसेज नहीं मिला है। इस पर मंत्री ने कहा कि 12 घंटे में मैसेज आ जाएगा। कार्यक्रम के बाद जब अलग अलग हिस्सों से आई महिलाओं से बातचीत की तो पता चला कि महिलाओं के खाते में रकम नहीं पहुंची है। कई महिलाओं को मैसेज पर इसकी जानकारी नहीं मिली है। किसी ने कहा कि पार्टी करेंगे तो किसी ने कहा इसकी साड़ी लेंगे। वहीं मंत्री ने कहा कि जल्दी इसका मैसेज आ जाएगा, जिनमें उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों के मोबाइल से चेक किया कि जिस बैंक से लिंकअप है उनके खाते में पैसे आ चुके हैं, जिनमें नहीं है उनमें 5 घंटे या 12 घंटे के अंदर मैसेज आ जाएगा। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत एआईसीसी के सदस्य मनोनीत किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव ने इसका आदेश जारी किया है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य मनोनीत किया जा चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों पूर्व मंत्रियों को मेंबर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। एआईसीसी ने कुल 30 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बतौर बना दिया गया है और
और इसका लिस्ट भी जारी हो चुका है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें रोजाना हम आप तक इसी प्रकार पहुंचा सकें।